दूसरा दिन। कालिया नाग पर श्री कृष्ण की लीला। अहंकार के ऊपर प्रेम और करुणा की विजय। प्रस्तावना। वृंदावन की एक प्रातः बेला थी। यमुना किनारे कोयल गा रही थी, कमल खिल रहे थे। गोप बाल अपने गोवंश को चराने निकले थे। कृष्ण हाथ में मुरली लिए आगे आगे चल रहे थे। उनकी चाल में बालपन था, पर आंखों में ब्रह्म का तेज। सब आनंद में थे। तभी अचानक गोप बालों ने देखा, यमुना का जल काला पड़ गया है, मछलियां मरी पड़ी हैं और वायु में एक विचित्र दुर्गंध है। यमुना में विष। सबल बोला, श्याम, ये क्या हो गया? यमुना का जल तो अब पीने योग्य भी नहीं रहा। बलराम ने कहा, यह कालिया नाग का प्रभाव है। उसने यमुना में अपना विष फैला दिया है। गोपबाल भयभीत हो गए। सब बोले, चलो लौट चलें वृंदावन, नहीं तो यह नाग हमें भी डसेगा। पर कान्हा शांत थे। उनके चेहरे पर करुण मुस्कान थी। उन्होंने कहा, यदि किसी एक के भय से सब पीछे हट जाएं, तो धर्म और प्रेम कैसे टिकेगा? कृष्ण का निर्णय। कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने यमुना के जल की ओर देखा। वह काला और भयावह लग रहा था, पर कृष्ण के लिए वह भी लीला का एक भाग था। उन्होंने मन ही मन कहा, यह नाग भी मेरा ही अंश है, पर अहंकार ने उसे अंधकार में डुबो दिया है। आज उसे प्रेम का प्रकाश दिखाना होगा। गोपबाल चिल्लाए, श्याम, वहां मत जाओ। पर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, मुरली का स्वर केवल मधुरता के लिए नहीं, वह अधर्म को भी पिघलाने के लिए है। कृष्ण का यमुना में प्रवेश। कृष्ण ने अपने पांव से जल को छुआ और एक क्षण में छलांग लगा दी। यमुना की लहरें उछल पड़ी। वृंदावन की धरती कांप उठी। गोपबाल भय से चिल्लाने लगे, कृष्णा, कृष्णा। वह दृश्य ऐसा था मानो प्रकाश अंधकार से लड़ने उतर गया हो। कालिया नाग का प्रहार। यमुना के भीतर विशाल शरीर वाला कालिया नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों से विष की अग्नि निकल रही थी और फनों से काला धुआं उठ रहा था। वह गर्जा, कौन है जो मेरे जल में आया है? ये मेरा राज्य है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यह यमुना सबकी माता है। तूने इसे अपने विष से अपवित्र कर दिया है। अब इसका भार मैं हल्का करूंगा। कालिया हंसा, छोटे बालक, तू मुझे हराएगा? और उसने अपने फनों से कृष्ण को लपेट लिया। दिव्य लीला। यमुना का जल मथने लगा। वृंदावन में सब चीख उठे। यशोदा माई रो पड़ी, मेरे लाल को बचाओ। तभी जल के भीतर से प्रकाश का स्तंभ उठा। वह कृष्ण थे, कालिया के फनों पर नृत्य करते हुए। हर कदम के साथ जल में तरंग उठती और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवता बोले, जय हो श्री कृष्ण, नागमर्दन करने वाले प्रभु की जय। कृष्ण के चरणों के स्पर्श से कालिया का विष शांत हो गया। उसका अहंकार गलने लगा और वह रो पड़ा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अंधकार में भटक गया था। कृष्ण मुस्कुराए, कालिया, जो गलती मान लेता है वह पहले ही शुद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा, अब तो यमुना को छोड़ दे और सागर में जाकर शांतिपूर्वक रहा। कालिया ने प्रणाम किया और अपने परिवार सहित यमुना से चला गया। वृंदावन का उल्लास। जब कृष्ण यमुना से बाहर आए तो वृंदावन में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। गोपबाल दौड़कर उनके गले लगे। यशोदा माई ने उन्हें छाती से लगाया और सब ने कहा, हमारे श्याम ने फिर वृंदावन को बचा लिया। उस दिन से यमुना फिर पवित्र हो गई और वृंदावन में बांसुरी की तान गूंजने लगी। समापन वाणी। कृष्ण बोले, मनुष्य के भीतर भी कालिया बसता है, अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या के रूप में। जब प्रेम, नम्रता और भक्ति जागते हैं, तब वह कालिया भी शांत हो जाता है। भावार्थ है कि ईश्वर हमें दंड नहीं देते, बल्कि प्रेम से हमें अंधकार से बाहर लाते हैं। जिस हृदय में भक्ति बसती है, वहाँ कोई विष नहीं टिकता।